नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा मोमिन का दुनिया से रुखसती का आलम आखरत की तरफ कूच करने का वक्त होता है तो उसके पास इंतहाई क़ुबरू मिस्ल आफ्ताब रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं। उनके हमराह जन्नत का कफन और खुशबू होती है और मैयत के करीब ताहद नज़र यानी जहाँ तक नज़र की हद है वहाँ तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आते हैं, ए मुतमईन रूह, अपने रब की मग़फ़िरत और उसकी रज़ा की तरफ चल। आपने फरमाया, फिर ये रूह जिस्म से ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े के मुंह से पानी टपकता है, यानी बआसानी निकल जाती है। उस रूह को मलकुल मौत अपने हाथों में ले लेते हैं। दूसरी रिवायत में है कि मोमिन की रूह अपने जिस्म से जुदा होती है तो आसमान और ज़मीन के दरमियान और आसमान में मौजूद तमाम फरिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। आसमान के तमाम दरवाज़ों को उसके लिए खोल दिया जाता है और तमाम दरवाज़ों पर हाजिर मलाइका अपनी तरफ से उसकी आमद के लिए दुआ करते हैं। जो ही मलकुल मौत रूह कब्ज़ करके अपने हाथ में लेते हैं, पलक झपकने से पहले मैयत के करीब मौजूद फरिश्ते उसे उनसे ले लेते हैं और साथ लाए हुए कफन में उसे रख लेते हैं। कब्ज़ रूह के मुतालिक अल्लाह ताला का सूरह अल अनआम में आयत नंबर 61 में इरशाद है, हमारे फरिश्ते उसकी जान ले लेते हैं और ज़र्रा बराबर भी कोताही नहीं करते। इस पाकीज़ा रूह से रोए ज़मीन में मौजूद मुश्क की सबसे बेहतरीन खुशबू फूटती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते इस रूह को लेकर आसमान की तरफ जाते हैं। फरिश्तों की जिस जमात से उनका गुज़र होता है वो कहते हैं, इस कदर पाकीज़ा रूह किसकी है? हमरा फरिश्ते जवाब में बेहतरीन से बेहतरीन नाम और वल्दियत बताते हैं जिससे दुनिया में उसे पुकारा जाता था। गर्ज़िए फरिश्ते उसे लेकर आसमान दुनिया तक पहुंचते हैं। हर आसमान के मुकर्रब फरिश्ते उसके हमरा उसकी दिलजोई के लिए अगले आसमान तक जाते हैं, यहाँ तक कि 7वें आसमान तक उसकी रसाई हो जाती है। इस वक्त हुक्म इलाही होता है, मेरे बंदे के नामा अमाल को इल्लियीन में रख दो। इल्लियीन के बारे में सूरह अल मुतफ़्फ़िफ़ीन में आयत नंबर 19 से 21 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और आप क्या जाने बुलंद पाया लोगों का दफ्तर क्या है? वो एक किताब है लिखी हुई जिसके पास मुकर्रब फरिश्ते हाजिर रहते हैं तो उसके नामा अमाल का इंदराज इल्लियीन में कर दिया जाता है। फिर इरशाद इलाही होता है, इस रूह को ज़मीन पर वापस कर दो, इसलिए कि हमारा उनसे वादा है कि हमने उन्हें इसी ज़मीन से पैदा किया है, इसी में हम उन्हें लौटाएंगे, फिर इसी से हम उन्हें दोबारा निकालेंगे। फिर रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। तदफीन के बाद जब लोग वापस होते हैं तो वो उनके जूतों की छाप सुनता है। इसके पास 2 सख्त डांट वाले फरिश्ते आते हैं जो उसे डांटते और बिठाते हैं और सवाल करते हैं, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर सवाल करते हैं, मन दीनु का, तेरा दीन कौन सा है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे वो 2 फरिश्ते सवाल करते हैं, मा हाज़ा रजुल बास फ़ीकुम, इस आदमी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिन्हें तुम में भेजा गया था? तो वो जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल हैं। फरिश्ते उससे कहते हैं, तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ? वो जवाब देता है, मैंने कुरान मजीद में पढ़ा है और उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। फिर फरिश्ता उसे डांटेगा और कहेगा, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? मा दीनु का, तेरा दीन क्या है? मन नबीयू का, तेरे नबी कौन है? ये मोमिन पर पेश होने वाली आखिरी आजमाइश होगी और यही मतलब है इस आयत करीमा का जो अल्लाह ताला ने सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27 में बताया। जो लोग ईमान लाए उन्हें अल्लाह कौल साथ कलमा तय्यबा से दुनिया की ज़िंदगी में भी साबित कदम रखता है और आखिरत में भी साबित कदम रखेगा। वो जवाब देगा, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उस वक्त आसमान से निदा आती है कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगा दो, इसे जन्नत का लिबास पहना दो और इसके लिए कब्र में जन्नत का एक दरवाज़ा खोल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाज़ा खुलते ही जन्नत की खुशबू और उसकी तरोताज़ा हवाएं उसके पास आने लगती हैं और उसकी कब्र ताहत नज़र यानी जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक कुशादा कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके पास एक खूबसूरत खुशपोशाक खुशबू से भरा हुआ शख्स नमूदार होता है और कहता है कि तुम्हें उस चीज़ की बशारत हो जिससे तुम खुश हो जाओगे, तुम्हें अल्लाह की रज़ा और लाजवाल नेमत वाली जन्नत मुबारक हो, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया जाता था। मुर्दा कहेगा, अल्लाह आपको भी अच्छी बशारत दे, आप कौन हैं? आपका चेहरा ही मुसर्रत का पैगाम देता है। वो खुश पोशाक आदमी कहेगा, मैं तेरा नेक अमल हूँ, कसम है अल्लाह की, हमेशा हमने आपको अल्लाह की इताअत में जल्दी करने वाला और उसकी नाफरमानी में सुस्त पाया है, जिसका अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन बदला अता फरमाया है। फिर उसके लिए सामने
जन्नत और जहन्नुम का एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जहन्नुम की तरफ इशारा करते हुए, अगर तुम अल्लाह की नाफरमानी करते तो ये तुम्हारा ठिकाना होता, जिसके एवज़ अल्लाह ने तुम्हें जन्नत की तरफ इशारा करते हुए अता फरमाया है। जब वो जन्नत और उसकी नेमतों को देखेगा तो कहेगा, ए रब, क़यामत जल्दी क़याम कर ताकि मैं अपने अहलो अयाल और मालो मता से जा मिलूँ। उससे कहा जाएगा, अभी ठहरो, जाके आराम करो ताकि क़यामत क़ायम हो जाए। ये मोमिन रूह का आलम बरज़ख का सफ़र है, जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुकम्मल हिफाजत निगहदाश्त हासिल होती है, ताकि खुश बखुशी वो अपने रब और माबूद तक जा पहुँचे, जिसकी दुनिया में उसने मार्फत हासिल की और इबादत की।